गुड मॉर्निंग 9th क्लास। देखिए आज आपका चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 6। 14, 15 भी कंप्लीट हो गया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड भी कंप्लीट हो गया था। चैप्टर 6 है आपका लाइंस एंड एंगल्स। तो पहले सारी जो भी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं उनके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। लाइन सबको पता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट नहीं होते हैं, मतलब आप इधर से भी बढ़ा सकते हो, इधर से भी। इन डॉट्स का मतलब यही होता है, ठीक है। अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट, सी प्रोड्यूस इट फ्रॉम एनीवेयर। फिर आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स्ड लेंथ होती है, जैसे मैंने बोल दिया 2 सेंटीमीटर की लाइन, तो उसकी फिक्स्ड लाइन लेंथ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? लाइन सेगमेंट। अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट, जिसके दोनों एंड पॉइंट हैं, फिक्स मेजर लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसके बाद आता है रे। रे एक लाइन होती है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ से वो ओपन होती है, आप उसको कहीं भी प्रोड्यूस कर सकते हो। अ लाइन हैज 1 एंड पॉइंट्स और 1 पॉइंट इज फिक्स्ड एंड द अदर इज प्रोड्यूस। उसके बाद आता है फोर्थ, कॉलिनियर पॉइंट्स एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो देखो कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 और मोर पॉइंट्स लाई ऑन द सेम line they are called collinear, otherwise they are called non-collinear. 3 or more points lie on a same line. एक लाइन में 3 या 3 से ज्यादा अगर पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो कॉलिनियर है, ठीक है। और अगर वो एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, लाइक ये देखो ये एक लाइन में नहीं आ रहे हैं, ट्राइंगल बन रहा है, तो दूसरे पॉइंट्स क्या होते हैं? नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। इसके बाद आता है एंगल। एंगल सबको पता है, इज फॉर्म व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। मतलब देखो 2 रे जो ओरिजिनेट हो रही हैं वो एक सेम पॉइंट से हो रही हैं, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, और ये हो गया आपका एंगल। तो इसमें रे क्या है? ये क्योंकि एक एंड पॉइंट फिक्स्ड है और दूसरी आप प्रोड्यूस कर रहे हो। इन दिस द 2 रेज और साइड्स आर कॉल्ड आर्म्स, और इनको हम क्या बोलते हैं? आर्म्स। और इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं? एंगल सिंबल। वी नो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अब एंगल्स। अब देखो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स है। पहला है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 0 और 90 के बीच के होते हैं, मतलब 90 से कम और 0 से बड़े। फिर आता है राइट एंगल। राइट एंगल होता है जिसमें वैल्यू एंगल की कितनी होती है? 90 डिग्री। फिर आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? जो 90 से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। फिर आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, एक स्ट्रेट लाइन। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल होता है बचा हुआ एंगल, यानी पूरे में से आप मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा, क्योंकि ये पूरा सर्कल 360 का होता है, ठीक है। अब आता है टाइप्स ऑफ एंगल्स। एडजेसेंट एंगल पहला। 2 angles are adjacent if they have a common vertex, a common arm of their non-common arm are on different sides of the common arm। मतलब कि देखो ये इसमें adjacent एंगल कौन सा है? ABD और DBC। वर्टेक्स भी सेम है और एक ही आर्म भी सेम है, तो एक के साथ एक जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम? adjacent एंगल। अब इन दोनों का सम यानी कि ABC क्या बन रहा है? ABD और DBC। फिर आता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होता है और स्ट्रेट लाइन को 2 एंगल्स में डिवाइड करते हैं। एक एंगल ये बन गया, देखो ये एंगल लग रहा है ऑब्ट्यूज क्योंकि ये 90 से बड़ा है, और ये 90 से छोटा है तो ये एक्यूट। दोनों को प्लस करके ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का एंगल मैंने कितना बताया था? 180 डिग्री। तो दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 180, यानी लीनियर पेयर हमेशा 180 डिग्री बनाता है। means when 2 angles on a straight line and make sum 180 degree। इसके बाद आ गया आपका वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स मतलब 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट होती हैं एक पॉइंट पे, तो 1 एंगल जो है वो 2 के इक्वल होगा और 3 एंगल जो है वो 4 के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती हैं, और नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस जिनका डिफरेंस हमेशा सेम होता है। अब आ जाइए आप एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1। ये आपको बेसिक चीजें पता चल गई हैं क्या क्या होता है, ठीक है।
Exercise 6.1. In the given figure, line AB and CD intersect at O. If AOC or BOE equal to 70 degree and angle BOD equal to 40 degree, find BOE and reflex COE. देखो AOC और BOE को मिला के जो सम है वो 70 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है हमें किस तरीके से यूज करना है। अब देखो ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दो लाइन, ये एंगल जो है इसका वर्टिकल एंगल, अब ये आप ये पूरे को नहीं कह सकते, ये दोनों ही सेम रेज हैं, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल 1 और 2 हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले काम आपको करना है जो आपको गिवन दिया है, जो फाइंड करना है, और फिर सॉल्यूशन। गिवन में क्या है, AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O, ये गिवन था, ठीक है। और AOC प्लस BOE, AOC और BOE 70 डिग्री दिए थे वो भी लिख लिया, और BOD 40 डिग्री दिया था वो भी लिख लिया। टू फाइंड क्या करना है, COE और रिफ्लेक्स C, इसका रिफ्लेक्स मतलब ये बचा हुआ, ठीक है, COE। तो रिफ्लेक्स हमारा सबसे पहले कैसे निकल जाएगा, हम ये निकाल लेंगे और उसको फिर 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्स आ जाएगा। सबसे पहले हमें ये निकालना है, ये निकालने के लिए देखो BOD पता है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, दिस प्लस दिस प्लस दिस 180 डिग्री, अगर हम नीचे के पोर्शन को छोड़ दें तो, ठीक है, जिसमें आपको इन दोनों का सम पता है 70 डिग्री, बट ये नहीं पता है, ये कितना है 40 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 40 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स हैं। AB एंड CD आर इंटरसेक्ट एट O, देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और रीजन आ गया वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। एंगल 1 40 डिग्री है तो एंगल 2 भी 40 डिग्री है, और 1 का नेम क्या है AOC। अब AOC आपका आ गया, AOC और BOE मिलकर कितना है 70 डिग्री, जिसमें AOC आपने कितना निकाला 40 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो एंगल BOE आ गया जो आपको निकालना था, ठीक है। अब BOE कितना आ गया 70 में से 40 माइनस हो गया 30 आ गया। अब देखो इन तीनों को प्लस करके AOC, COE और EOB या BOE 180 डिग्री बन रहा है, एक ही स्ट्रेट लाइन में है ये, ठीक है। तो तीनों को प्लस कर दिया, AOC की वैल्यू 70, COE आपने निकालना है, ठीक है। और देखो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रख दी 70, कैसे, AOC और BOE की वैल्यू 70 दी थी, COE आपने निकालना है, उधर जाके माइनस हो गया तो एंगल COE आ गया। बट उन्होंने रिफ्लेक्स पूछा है, तो रिफ्लेक्स के लिए हम इसको किस में से माइनस करेंगे 360 में से, यही पीछे फॉर्मूला पड़ा है, तो एंगल COE इक्वल टू 250 डिग्री। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, इन द गिवन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, इफ POY 90 डिग्री एंड A is to B 2:3, फाइंड वैल्यू C। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी एक स्ट्रेट है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यानी इन दोनों का सम 90 डिग्री है और ये अकेला 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको A और B की वैल्यू निकालनी है, A और B आपका ये है, तो देखिए इधर फिगर में जो आपको गिवन है आपने लिख लिया, गिवन है आपको XY MN इंटरसेक्ट एट O, POY 90 डिग्री गिवन है और A:B का रेशियो गिवन है 2:3। आपको A, B, C की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ C, और A और B की भी करनी है, C की वैल्यू आएगी इससे पहले A और B की वैल्यू आएगी। अब देखो POY 90 डिग्री है तो POX भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों मिलकर के अगर इस लाइन को छोड़ दें तो ये एंगल और ये एंगल मिलके स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं 180 डिग्री लीनियर पेयर, ये 90 है तो ये भी 90 आ गया। अब POX में दो एंगल जोड़े हैं, POM और MOX, ठीक है। अब जब भी रेशो होता है तो हम उसको x में या y में मान लेते हैं, यानी 2x और 3x मान लिया आपने, A की वैल्यू को 2x माना, B की वैल्यू को 3x माना, और इन दोनों को प्लस करके किसके इक्वल रखोगे 90 के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के एंगल के इक्वल हैं, तो x की वैल्यू आ गई 18। ये x की वैल्यू आई, आपको A और B की वैल्यू अलग अलग निकालनी है क्योंकि ये x की फॉर्म में माने हैं, और आपको C की वैल्यू भी निकालनी है। तो देखो अगर मैं इस पोर्शन को छोड़ दूं तो ये जो पूरी लाइन है MN एक स्ट्रेट लाइन है, और M ये वाला
पोर्शन बी और सी मिलके 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो आपको पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू है 2x, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 18, 36 डिग्री। बी की वैल्यू 3x, 3 इंटू 18, 54 डिग्री। अब बी प्लस सी जो है मिलके 180 डिग्री लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो बी की वैल्यू 54 डिग्री प्लस सी एज इट इज, ये 54 उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई, 126 डिग्री। आज आप इतना ही करोगे दोनों क्वेश्चंस, और जो मैंने आपको टॉपिक समझाए हैं वो सारे आपने अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, बाकी का हम कल करेंगे।